होता है कि मेडिकल तुरंत करा लिया और तुरंत ही मैं भेज दिया, ऐसा कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, जब भी होगा तो कम से कम 15-20 दिन का गैप इसमें रखा। बता दीजिए मेडिकल कब से स्टार्ट होना है, मैं बता दूंगा अभी, क्योंकि गोरखपुर पुलिस लाइन में मेरा फ्रेंड है जो कि डिप्लॉय समय है। ठीक है, उससे कभी बात होती है तो बता रहा था वो। हेलो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर हो गए, अच्छे हो गए, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया और मन लगा करके आप लोग कर रहे होगे। देखिए दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि उत्तर प्रदेश में जो सब इंस्पेक्टर की 4,500 प्लस और कांस्टेबल के तकरीबन 19,000 प्लस जो पद आने वाले हैं और जेल वार्डन के 2800 प्लस हैं, इनका आवेदन तो अभी नहीं लिया जा रहा, लेकिन सरकारी रिजल्ट.com पर अब ये फॉर्म जो है वो शो करना शुरू कर दिया है। ठीक है, लेकिन आवेदन जो है वो अगले माह के अंतिम सप्ताह या फिर तीसरे सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि भर्ती बोर्ड ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज की हमारी ये जो वीडियो होने वाली है, पहले मैं आप लोगों को पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा होगा कि मेडिकल की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी। इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे अपने उन साथियों के लिए जिनकी काफ़ी क्वेरी रहती है कि भैया बता दीजिए कि मेडिकल कब से स्टार्ट होना है। तो मैं बता दूंगा अभी, क्योंकि गोरखपुर पुलिस लाइन में मेरा एक फ्रेंड है जो कि भी डिप्लॉय समय है। ठीक है, उससे कभी कभार बात होती है तो बता रहा था वो, अभी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा वो बात। फिर दूसरा है कि ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। फिर तीसरा है कि स्कोर कार्ड आएगा कि नहीं आएगा 60,244 का। और चौथा पॉइंट है कि अभी जो भर्तियां जो आई हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो के या फिर आपकी कांस्टेबल, इनमें आयु में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स पर हम पूरा बढ़िया से बात करेंगे अभी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और चलिए अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगले माह के लास्ट तक आप लोगों का मेडिकल जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि ज्वाइनिंग कब से हो सकती है। तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि जब मेडिकल जब कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगले महीने में स्टार्ट होगा मेडिकल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चलिए कि सेकंड वीक। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होगा, 15 दिन मान के चलिए मेडिकल आप लोग का चलता है, यानी कि अगले महीने के लास्ट तक मेडिकल कंप्लीट हो जाता है। तो वहाँ से कम 15-20 दिन आप मान के चलिए, यानी कि मई अंतिम में ही आप लोगों की ज्वाइनिंग हो पाएगी। ठीक है, इस बात को एकदम आप लोग, ऐसा नहीं होता है कि मेडिकल तुरंत करा लिया जाए और तुरंत ही भेज दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, जब भी होगा तो कम से कम 15-20 दिन का गैप इसमें रखा जाएगा। इसका मतलब कि अगर आप लोग का मेडिकल अप्रैल के लास्ट में ख़त्म हो जाता है तो मई के लास्ट तक आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों को वहाँ पे आमद कराना पड़ेगा पुलिस, वहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर पे। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कोर कार्ड जो है अभी तक जारी नहीं किया गया है। देखिए ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी किया गया भर्ती बोर्ड के द्वारा उन अभ्यर्थियों के साथ जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्योंकि देखिए जिनका हो गया है वो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है कि उनके कितने ही मार्क्स हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अभ्यर्थी इसमें चयनित नहीं हो पाए, मान लीजिए कि जिन्होंने परीक्षा निकाला, फिर डीवी कराया, रनिंग दिया, रनिंग में पास हुए बच्चे, लेकिन अंतिम रूप से उनका चयन नहीं हो पाया, तो उनको अपने मार्क्स जानने का अधिकार है। लेकिन भर्ती बोर्ड के द्वारा देखिए अभी तक स्कोर कार्ड, जबकि 13 तारीख को रिजल्ट आया था, 13 तारीख को दोपहर में रिजल्ट आ चुका था, लेकिन अभी तक आप लोग देखिए कि इसका जो है स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया है भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो ये थोड़ा सा मतलब अनुचित कार्य मुझे लग रहा है। इस पर भर्ती बोर्ड को थोड़ा विचार करना चाहिए और स्कोर कार्ड जो है वो जारी कर देना चाहिए। लेकिन अब पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं स्कोर कार्ड जारी होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसके पहले जो होता था उसमें पीएससी और सिविल दोनों के पोस्ट होते थे, तो उसमें आपका नंबर दिखा दिया जाता था। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा सिविल है, तो हो सकता है हम लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या नंबर दिखा करके करना है भाई, जिनका सिलेक्शन हो गया वो ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो भी ठीक है अपनी जगह पर। तो लेकिन हालांकि ये चीज़ गलत है, नंबर जानने का अधिकार सभी अभ्यर्थियों का है। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि जो आगामी जो भर्तियां हैं उसमें अभ्यर्थियों को आयु में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रश्न अभी बन करके आ रहा है सामने। देखिए जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये लोग आयु में छूट नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 60,244 में आयु में छूट ये लोग दे चुके हैं। ठीक है, 3-3 साल का। लेकिन एक जो सबसे बड़ा लॉजिक इसमें आयु में छूट का हो सकता है वो ये हो सकता है कि 19 के बाद अब सीधे 25 में आपकी पीएससी की भर्ती आई है, तो बच्चे ये हवाला दे करके कि सर हमको पीएससी में ही नौकरी करना था, तो आपने पोस्ट तो निकाला नहीं, पीएससी का पद तो आपने निकाला नहीं, और वो निकाला भी तो 6-7 साल बाद निकाला, और जनरल की जो आयु है वो 18 से 22 है। तो जिनका पीएससी में ही काम करने का मन था तो उनका सपना तो चकनाचूर हो गया। तो इसको अगर थोड़ा सा एक पॉइंट अगर बनाया जाए, देखिए ये मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर पॉइंट बनाया जाए तो हो सकता है कि 1-8 साल का छूट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भर्ती बोर्ड के द्वारा ये भी कहा जा सकता है कि भाई हमने 60,244 का कराया भर्ती, तो उसमें हम 3 साल का छूट में दे चुके हैं, तो अब हम नहीं देंगे। तो उसके पास भी अपना एक तर्क है और बच्चों के पास भी अपना एक तर्क है आयु में छूट पाने का, और उसके पास एक तर्क है आयु में छूट नहीं देने का। हालांकि देखा जाए इस पर अभी बहुत सारी चर्चाएं भी चल रही हैं कि मेरे हिसाब से तो देखो अभी कम से कम 2 साल का छूट और बच्चों को मिलना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे इसमें जो है अपीयर हो सकें पीएससी वाले में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और चलिए ठीक है दोस्तों, मिलूंगा मैं आप लोगों से किसी अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोगों ने बढ़िया से ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत बढ़िया से और मन लगा करके करते रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट।